हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टीयर्स आइडल टीयर्स पोइम की समरी। तो शुरू करते हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ अ लार्जर पोइम कार्ड द प्रिंसेस, मतलब जो बड़ी पोइम है ना द प्रिंसेस, उसका ये भाग है टीयर्स आइडल टीयर्स। ठीक है। इन दिस पोइम द पोइट डिस्क्राइब्स हिज टीयर्स एज आइडल, तो वो ऐसे कहता है, डिस्क्राइब करता है पोइम में कि उसके जो आंसू हैं वो आइडल हैं, बेवजह हैं। ही सेज दैट हीज टीयर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइन डिस्पेयर, तो वो कहता है कि उसके जो आंसू हैं वो किसी दैविक दुख के कारण है, का प्रोडक्ट है। दीज टीयर्स आर राइजन फ्रॉम द हार्ट, तो ये दिल से राइज हो रही हैं जो टीयर्स हैं, आंसू हैं। ठीक है। दे हैव यूनिवर्सल कोज, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल कारण भी रखते हैं। द स्पीकर सेज दैट ही क्राइज व्हेन ही लुकिंग हीज टीयर्स, देखो जो स्पीकर है वो कहता है कि ही क्राइज दीज टीयर्स वाइल लुकिंग ऑन हैप्पी मोमेंट्स। ठीक है। तो स्पीकर कहता है कि वो रोता है मतलब इन आंसुओं पर जब वो देखता है, ठीक है, हैप्पी मोमेंट देखता है। ठीक है। तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इट लुक्स स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब सा दिखता है। व्हेन दे आर लुकिंग एट समथिंग हैप्पी, ठीक है, जब हम कुछ अच्छा खुश देख रहे हैं ना, हमारी आंखों में आंसू आ जाए तो ये स्ट्रेंज ही है ना बहुत। इनफैक्ट दे बियर द मेमोरीज ऑफ स्प्रिंग एंड समर, तो सच में असल में तो वो मतलब सहता है जो मेमोरीज होती हैं स्प्रिंग की और जो समर की, गर्मियों की। इन द नेक्स्ट स्टेंजा इमेज ऑफ बोट सेलिंग विच क्रिएट द मेमोरी ऑफ पास्ट विच आर डिस्क्राइब्ड एज सैड स्ट्रेंज। अब देखो नेक्स्ट स्टेंजा में इमेज है बोट, एक सेल हो रही है मतलब समुद्र में, तो वो क्रिएट कर रही है जो मेमोरी है पास्ट की, जो कि डिस्क्राइब कर रही है उसे सैड भी स्ट्रेंज भी। ठीक है। द वर्ड सैड इंट्रोड्यूस द इमेज ऑफ अ मैन ऑन हिज डेथ बेड। अब जो सैड वर्ड सैड है ना, वो इंट्रोड्यूस करता है जो इमेज होती है आदमी की अपने डेथ बेड पर, वो हु इज़ अवेक फ्रॉम हिज लास्ट मॉर्निंग, जो कि उठा है अपनी लास्ट मॉर्निंग से। द वर्ड स्ट्रेंज इज़ डिस्क्राइब्ड एज टू द डाइंग मैन, तो जो स्ट्रेंज है वो मरे हुए आदमी को शो कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है दैट हीज लाइफ इज़ एंडिंग, कि उसकी लाइफ का एंड हो रहा है। अ न्यू डे इज़ बिगिनिंग, नया दिन की शुरुआत हो रही है। द पर्सन हेयर्स द बर्ड्स सॉन्ग एंड नोज दैट ही विल नेवर लिसन दीज वॉइसेस अगेन, तो जो पर्सन है वो सुनता है पंछियों के सॉन्ग और जानता है कि वो कभी भी नहीं सुन पाएगा इस वॉइसेस को अगेन दोबारा। द डाइंग मैन लिसन्स दीज टोन्स फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, जो मर रहा आदमी है वो इनको सुन रहा है पहली और आखिरी बार। द फाइनल स्टेंजा कंटेन्स वेव विच रश ओवर अस बट नाउ द पोइम रिचेज इट्स लास्ट एंड पीक पॉइंट, जो फाइनल स्टेंजा है वो शामिल करता है वेव को जो कि उसके ऊपर रश ओवर करती है, बट नाउ पोइम पहुंच जाती है अपने लास्ट और पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है। द स्पीकर इज़ ऑल्सो वाइल्ड, जो विद ऑल रिग्रेट इन थिंकिंग अबाउट दोज डेज विच आर गोन, तो स्पीकर भी मतलब रिग्रेट करता है सोचकर उन दिनों को जो चले गए हैं अभी। द इमेज ऑफ डेथ इन लाइफ रिकॉल्स द डेड फ्रेंड्स हु आर सेपरेटेड फ्रॉम हिम इन दिस वर्ल्ड एंड नेवर कम बैक अगेन टू मीट हिम, तो इमेज जो डेथ की है लाइफ में वो बुलाता है अपने डेड फ्रेंड्स को जो कि उससे बिछड़ चुके हैं संसार से और कभी वापस नहीं आएंगे उससे मिलने के लिए दोबारा। ऑल दीज मेमोरीज दैट राइज टू द सरफेस ओनली टू सिंक डाउन वंस अगेन, तो ये जो मेमोरीज हैं उसकी सरफेस पर मतलब उठती हैं और उसे डुबो देती हैं एक बार दोबारा फिर। द डेथ इन लाइफ ऑल्सो रिकॉल्स द एक्सपीरियंस ऑफ डाइंग इन द मिडेस्ट ऑफ रीबर्थ ऑफ लाइफ इन द मॉर्निंग, तो डेथ इन लाइफ है, जो मौत है ज़िंदगी में, ऑल्सो बुलाती है वो एक्सपीरियंस जो मर चुके हैं, मिडेस्ट में ही मर चुके हैं, और रीबर्थ देती है ज़िंदगी को इन द मॉर्निंग, सुबह में। द पोइट डिस्क्राइब्स ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेटिक इमेजेस, तो सारा कुछ वो कैसे मतलब डिस्क्राइब करता है क्लाइमेटिक की, जो क्लाइमेट की इमेज है ना उसको उसकी हेल्प से। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे। व्हाट डज द पोइट मीन बाय डेथ इन लाइफ और टीयर्स मीन्स। द स्पीकर वंडर्स वाई हर आईज आर फुल ऑफ टीयर, देखो स्पीकर हैरान है कि उसकी आंखें क्यों भरी हुई हैं आंसुओं से। शी लुक्स ऑन ऑटम फील्ड, तो वो देख रही है ना ऑटम फील्ड को, तो इसके बाद आप फर्स्ट सेकंड पैसेज लिख देना जो हमने अभी किया है। द डेज आर सैड एंड स्ट्रेंज, फिर वो थर्ड पैसेज लिख देना। स्पीकर इज़ ऑल्सो वाइल्ड से लेकर आप एंड तक लिख देना। ठीक है। आगे है सेंट्रल आइडिया।
The poem Tears, Idle Tears revolves around the central idea of experiencing the pleasing pain of remembering the past. देखो सेंट्रल आइडिया पता क्या है कि हम जो हमें खुशी वाला दर्द मिलता है ना अपने पास्ट को याद करके, वही इसका थीम है, ठीक है। एक्सपीरियंस करना उस पेन को, खुशी वाले दर्द को रिमेंबरिंग करके अपने पास्ट को। द पोइट रिमेंबर्स हिज पास्ट मेमोरीज, अपनी पास्ट मेमोरीज को याद करता है। टेनिसन बैलेंसेस द सैड पार्ट ऑफ द पोइम विद स्वीटनेस। देखो जो टेनिसन है ना वो बैलेंस बनाता है, सैड पार्ट को ऐसे पेश करता है पूरी स्वीटनेस से, ठीक है। ही शोज़ ऑल हीज पास्ट मेमोरीज एज रियल इमेजेस ऑफ प्रेजेंट। तो वो ऐसे शो करता है अपनी मेमोरीज को जैसे वो रियल इमेजेस हैं आज के समय में। द पोइम सजेस्ट दैट दिस इज़ द सोर्स ऑफ सैडनेस दैट वी गेट फ्रॉम द डेज ऑफ आवर पास्ट। तो जो पोइम है वो सजेस्ट करती है कि ये स्रोत है उदासी का जो हम प्राप्त करते हैं अपने पास्ट के दिनों से। बट दिस पोइम हैज़ ट्राई टू बैलेंस द इमेजेस ऑफ होप अगेंस्ट इमेजेस ऑफ सैडनेस। लेकिन ये पोइम है वो इसने कोशिश की है बैलेंस करने की, जो उम्मीद की इमेजेस हैं किसके विरुद्ध, सैडनेस की इमेजेस के विरुद्ध। द स्पीकर इंट्रोड्यूसेस द पोइम विदाउट क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हीज टीयर्स मीन। अब जो स्पीकर है ना वो इंट्रोड्यूस तो करता है पोइम को, लेकिन विदाउट ये क्लियर करके कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी व्हाट इज़ टीयर्स, मतलब उसके आंसुओं का मतलब क्या है उसको नहीं वो अंडरस्टैंड कर पाता। ही एक्सप्लेन्स हाउ द लोस्ट डेज आर सैड। तो वो एक्सप्लेन करता है कि वो दिन जो चले गए वो कितने उदास वाले थे एंड स्ट्रेंज थे। फिर सैड एंड स्ट्रेंज से आप हमने जो किया तो वो आप सारा लिख देना, ठीक है। सेंट्रल आइडिया में जो समरी वाला क्वेश्चन है वो थीम है। द थीम ऑफ द डेथ इज़ अ की थीम इन द टेनिसन पोइम टीयर आइडल टीयर्स। अब देखो थीम ऑफ डेथ इज़ अ की थीम है, डेथ ही थीम है इसका पोइम का, टीयर्स आइडल टीयर्स का। द पोइट फोकस ऑन द डेज विच आर नो मोर और लॉस्ट इन द पास्ट। पोइट उस पर फोकस करता है उन दिनों पर जो अभी नहीं रहे और जो गुम चुके हैं, है ना, भूतकाल में। इट टेल्स दैट डेथ इफेक्ट्स एवरी वन। तो ये बताता है कि जो डेथ है ना उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है। फिर आप सेकंड स्टैंजा, थर्ड, ठीक है, पैसेज, नेक्स्ट पैसेज, फोर्थ पैसेज आप सारा लिख देना, ठीक है। उसके बाद इसके दो क्वेश्चन हो रहे हैं। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द पेनफुल मेमोरीज ऑफ किसेस। तो रिमेंबरिंग इज़ सैड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस देखो रिमेंबरिंग इज़ सैड स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, ठीक है, मतलब बहुत उदासी वाला स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होता है याद करना। मोर एंड मोर ऑफ लाइफ बिकम्स मेमोरी एज टाइम मूव्स ऑन। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ में ना मेमोरीज बनती जाती हैं जैसे जैसे टाइम मूव करता है आगे। विद द एब्सेंस ऑफ मोर एंड मोर फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, मतलब किनकी गैर हाजिरी में फ्रेंड्स की, है ना, और अपने जो प्यारे होती हैं लव्ड वंस होते हैं वो। इन द फोर्थ स्टैंजा लास्ट पैसेज कंप्लीट। फोर्थ स्टैंजा से शुरू करके ना आप लास्ट पैसेज तक सारा लिख देना समरी से। हाउ आर द टीयर्स अ पैराडॉक्स, हाउ डज द पोइट एक्सप्रेस दैम। द पोइम डज नॉट नीड अ फिक्स्ड मीनिंग, मतलब उसको ज़रूरत नहीं है फिक्स्ड मीनिंग की। द स्पीकर इंट्रोड्यूसेस द सॉन्ग, जो स्पीकर है वो इंट्रोड्यूस करता है सॉन्ग को विदाउट, यहाँ से आप शुरू करके फिर क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट स्टैंजा जो है वो क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पैसेज आप सारा लिख देना, ठीक है। तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।